नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमय द्वीप की ओर, जहां जंगल में छिपा है एक विशाल अजगर। हर कदम पर खतरा है और हर आवाज मौत का संकेत दे सकती है। क्या ये खोजी सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारी हर रोमांचक और डरावनी कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 जुलाई 2023 की गर्मियों में 4 शोधकर्ता अर्जुन, स्नेहा, आदित्य और प्रिया भारत के पश्चिमी समुद्र तट से एक छोटे जहाज ओशन एक्सप्लोर में अज्ञात द्वीप की ओर निकले। उनका उद्देश्य था इस द्वीप के अद्वितीय जंगली जीवों और पारिस्थितिकी का अध्ययन करना। हालांकि स्थानीय नाविकों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। कहा जाता था कि इस द्वीप में विशाल अजगर और अन्य खतरनाक जंगली जीव रहते हैं। पिछले कुछ सालों में कई शोध टीमें लौटकर नहीं आई थीं। अर्जुन ने जहाज के डेक पर खड़े होकर कहा, यह सिर्फ अफवाह हो सकती है। स्नेहा ने उत्तर दिया, शायद, पर सतर्क रहना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। जैसे ही जहाज तट से टकराया, चारों ने महसूस किया कि हवा भारी और नम है। समुद्री नमक और सड़ी गली वनस्पतियों की गंध वातावरण में घुल रही थी। समुद्र की हल्की बूंदें और ठंडी हवा भी शरीर पर दबाव डाल रही थी। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही उन्हें जमीन पर विशाल और ताजा निशान दिखाई दिए। ये निशान इंसानी पैरों से कहीं बड़े थे और उनके पैटर्न से साफ पता चल रहा था कि ये किसी भारी प्राणी के थे। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, ये निशान किसी अजगर के हो सकते हैं। प्रिया ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, और ये अभी कुछ ही घंटों पहले बने हैं। सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का अंधेरा गहराता गया। पेड़ों की घनी छांव, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली भारी दहाड़ ने चारों का डर बढ़ा दिया। रात के लिए उन्होंने नदी के किनारे कैंप लगाया। चारों ने आग जलाई और आसपास की सतर्कता शुरू की। आग की हल्की रोशनी के बीच दूर दूर से चमकती आंखें दिखाई दी। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, वो बहुत बड़ा है। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखो, किसी भी समय हमला कर सकता है। जंगल की सन्नाटे को तोड़ते हुए दूर से विशाल अजगर की दहाड़ गूंज उठी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। जमीन कंपाई और पेड़ हिलने लगे। चारों डर और सस्पेंस में फंस गए। रात भर उन्होंने जंगल में आग और पेड़ों की छाया का सहारा लेकर अपनी सुरक्षा बनाए रखी। रात का अंधेरा उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन था। हर हल्की सरसराहट, हर पत्ते का गिरना, हर दूर से आने वाली आवाज उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर हम अब नहीं सोच समझकर चलेंगे तो शायद हम इस द्वीप से जीवित नहीं लौट पाएंगे। स्नेहा ने उत्तर दिया, हमें सिर्फ जागरूक नहीं बल्कि चालाक भी होना पड़ेगा। यह जगह सिर्फ मजबूत और सतर्क लोगों को ही जीवित रहने देती है। रात में उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कई छोटे निशान और खुरचाइयां थीं। यह संकेत था कि सिर्फ अजगर ही नहीं बल्कि इस द्वीप पर अन्य खतरनाक जीव भी रहते हैं। चारों ने तय किया कि सुबह से वे जंगल की गहराई में कदम रखेंगे, सुरक्षित रास्तों की तलाश करेंगे और पानी और भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवा और भी ठंडी और भारी हो गई। उनके चारों का मन, शरीर और मनोबल इस खतरे के बीच लगातार परखा जा रहा था। हर हल्की सरसराहट, हर चमकती आंख उन्हें याद दिला रही थी कि वे किसी असली जंगली प्राणी की दुनिया में फंस चुके हैं। इस रात चारों ने महसूस किया कि आइलैंड के नियम स्पष्ट हैं। केवल सतर्क, तेज और समझदार ही जीवित रह सकते हैं। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। चारों, अर्जुन, स्नेहा, आदित्य और प्रिया जंगल के और गहरे हिस्से में कदम बढ़ाने लगे। रात की डरावनी घटनाओं और विशाल अजगर की दहाड़ ने उनकी नींद उड़ा दी थी। अब उन्हें न केवल जीवित रहने के लिए सतर्क रहना था बल्कि पानी और भोजन भी ढूंढना था। जैसे ही वे नदी से थोड़ी दूर गए, उन्होंने देखा कि जमीन पर नए निशान बने हुए हैं। ये निशान पिछले निशानों से अलग थे। उनकी गहराई और चौड़ाई से पता चलता था कि यह प्राणी बहुत भारी और शक्तिशाली था। स्नेहा ने फुसफुसाया, ये निशान ताजा हैं, शायद अजगर अभी पास ही हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हमें बहुत सावधान रहना होगा। अकेले कहीं भी कदम नहीं रखना। जंगल में हर दिशा में खतरा था। पत्तों की हल्की सरसराहट, पेड़ों की खड़खड़ाहट और कभी कभी दूर से भारी कदमों की गूंज उन्हें लगातार सचेत रख रही थी। चारों ने तय किया
कि वे जमीन पर पड़े बड़े पत्तों और झाड़ियों का इस्तेमाल छिपने के लिए करेंगे और पानी और भोजन जुटाने के लिए छोटे समूहों में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, अचानक दूर से भारी दहाड़ गूंजी। चारों का दिल धड़कने लगा। आदित्य ने धीरे से कहा, यह वही अजगर है, हमें तुरंत छिपना होगा। अगर यह हमला कर दे तो बचना मुश्किल होगा। अर्जुन ने झाड़ियों के पीछे छिपने की स्थिति बनाई। स्नेहा और प्रिया ने पास के पेड़ के ऊंचे हिस्से पर चढ़कर नजर रखी। आदित्य ने आग लगाने का सुझाव दिया ताकि अजगर को डराया जा सके। अगली कुछ मिनटों में अजगर ने नदी की ओर तेजी से हमला किया। उसका आकार इतना विशाल था कि जमीन कंपा उठी। उसकी पूंछ के हर झटके से पेड़ हिल रहे थे और छोटे जीव दूर भाग रहे थे। चारों ने मिलकर योजना बनाई। अर्जुन और आदित्य ने आग के माध्यम से अजगर का ध्यान भटकाया, जबकि स्नेहा और प्रिया ने उसकी दिशा से उल्टी तरफ से पानी और फल इकट्ठा किया। अजगर ने कई बार हमला किया, लेकिन चारों की रणनीति सफल रही। उसे जंगल की दिशा में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। इस पहली टकराहट ने चारों के मनोबल को मजबूत किया, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि जंगल केवल अजगर तक सीमित खतरा नहीं है। भारी बारिश, कीट पतंगे और ऊंचे पेड़ उनके लिए लगातार खतरा बने रहे। रात को वे नदी के किनारे ही कैंप बनाने को मजबूर हुए। चारों ने आग जलाई और आसपास के क्षेत्र की निगरानी शुरू की। अजगर की दहाड़ें अब दूर दूर से आती थीं, लेकिन अब उन्हें पता था कि सतर्कता, योजना और समझदारी ही जीवन बचा सकती है। अगली सुबह सूर्य की किरणें धीरे धीरे जंगल के घने पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। अर्जुन, स्नेहा, आदित्य और प्रिया अब केवल शोधकर्ताओं के रूप में नहीं, बल्कि जीवित रहने वाले सैनिकों की तरह तैयार हो चुके थे। पिछले दिन की टकराहट और अजगर के अचानक हमले ने उन्हें समझा दिया था कि जंगल में हर कदम पर खतरा है। पहली चुनौती थी खाना और पानी का इंतजाम करना। नदी का पानी साफ था, लेकिन उसे उबालकर पीना जरूरी था, क्योंकि कहीं भी बैक्टीरिया या छोटे कीट मौजूद हो सकते थे। अर्जुन और आदित्य ने आग जलाकर पानी उबालना शुरू किया, जबकि स्नेहा और प्रिया ने पास के झाड़ियों से खाने योग्य जंगली फल और कुछ खाने योग्य जड़ें इकट्ठा की। जंगल की हर चीज खतरे से भरी थी। छोटे कीट केवल झटके का कारण नहीं थे, कभी कभी उनका काटना गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता था। पेड़ों के ऊंचे हिस्सों में छिपे अजगर की नजरें और छोटे मगर घातक जानवरों की हरकतें उन्हें लगातार सतर्क रख रही थीं। जैसे ही सुबह आगे बढ़ी, आदित्य ने देखा कि जमीन पर कुछ और बड़े निशान बने हैं। ये वही अजगर है, शायद ये हमारे पिछले कैंप की दिशा में वापस आया है। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। हमें जाल बनाने होंगे और सुरक्षित मार्ग चुनना होगा। अगर हम सीधे जंगल में घुसेंगे तो यह हमला कर सकता है। चारों ने जंगल में सुरक्षित छिपने की जगहों का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने पाया कि नदी के पास और ऊंचे पेड़ों के आसपास कई स्थान ऐसे थे जहां से वे अजगर की गतिविधियों को देख सकते थे और खुद सुरक्षित रह सकते थे। दिन में कई बार अजगर ने हमला करने की कोशिश की। उसकी गति और ताकत देखकर चारों का दिल जोर जोर से धड़कता। एक बार उसने इतनी तेजी से हमला किया कि जमीन हिल गई और पेड़ झूम उठे। चारों ने मिलकर रणनीति बनाई। आग, ऊंचे पेड़ और झाड़ियों का इस्तेमाल करके अजगर को भ्रमित किया। यदि अजगर किसी दिशा से आता तो वे उल्टी दिशा में चले जाते और उसे भटकाते। इससे उन्हें समय मिलता कि वे भोजन और पानी जुटा सकें। लेकिन जंगल केवल अजगर का नहीं था। भारी बारिश ने कैंपिंग को कठिन बना दिया। पत्तों के बीच पानी गिरता और मिट्टी की नमी बढ़ती। कीट पतंगे और छोटे जंगली जीव भी लगातार परेशान कर रहे थे। रात के समय चारों ने देखा कि अजगर उनकी आग से परेशान होकर दूर चला गया। लेकिन अब उन्हें पता था कि जंगल का खतरा कभी दूर नहीं होता। उनका अगला दिन पहले से भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। दिन के दौरान उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ पुराने निशान और हड्डियां पड़ी थीं। यह संकेत था कि पहले भी कई खोजी टीमें इस द्वीप पर आई थीं और कई बार मौत का सामना करना पड़ा। चारों ने तय किया कि अब वे केवल जंगल के भीतर नहीं, बल्कि सुरक्षित मार्ग खोजने और द्वीप से बाहर निकलने की योजना बनाएंगे। उन्होंने पेड़ों और झाड़ियों का उपयोग करते हुए नदी के किनारे से सुरक्षित मार्ग बनाया। रात को अजगर की निगरानी और लगातार दहाड़ों के बीच चारों ने आखिरी कैंप बनाया। उन्होंने भोजन और पानी का अंतिम भंडार रखा और आग जलाई ताकि अजगर दूर रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उन्होंने जंगल के सबसे सुरक्षित मार्ग का पता लगाया। नदी के किनारे से होकर धीरे धीरे और सावधानी से
चारों ने जंगल से बाहर निकलने की दिशा पकड़ी। आखिरकार जब वे द्वीप के किनारे पहुंचे, नाव ओशन एक्सप्लोरर पहले ही किनारे पर इंतजार कर रही थी। अजगर ने उनका पीछा किया, लेकिन चारों की रणनीति और एकजुटता ने उन्हें बचा लिया। जैसे ही नाव समुद्र में बढ़ी, चारों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल, अजगर और रहस्यमय द्वीप। उनका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन एक असली विजय और जीवन की सफलता का एहसास भी था। इस अभियान ने उन्हें यह सिखाया कि जंगल और अजगर जैसी खतरनाक परिस्थितियों में साहस, रणनीति, मानसिक मजबूती और टीम वर्क ही जीवन बचा सकते हैं।